सुंदरपुर के गांव वाले अपने गांव को सदा एक परिवार की तरह समझते थे। यहाँ का हर व्यक्ति दूसरे के साथ बहुत ही समझदारी से रहता था। प्राकृतिक सौंदर्य, खुशहाल जीवन और नैतिक मूल्यों से भरपूर इस गांव ने सदियों से लोगों का मन छू लिया था। पंडित रामकृष्ण गांव के वरिष्ठ नागरिक थे। वे केवल अपनी उम्र के लिए ही नहीं, बल्कि अपने ज्ञान, दयालुता और गांव की कल्याण के प्रति अपने अटल समर्पण के लिए भी प्रसिद्ध थे। उन्हें सुंदरपुर का नैतिक संज्ञान भी कहा जाता था, क्योंकि वे अपने सज्जन विचारों और दयालु व्यवहार से गांव के निवासियों को जीवन के हर कठिनाई में मार्गदर्शन करते थे। एक सुनहरे सुबह, जब सूरज ने सुंदरपुर को अपनी सोने जैसी किरणों से झलकाया, तो पंडित रामकृष्ण ने गांव के केंद्र में स्थित प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे गांव वालों को एकत्रित किया। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जो उनके व्यक्तित्व की श्रेष्ठता को दर्शाती थी। मेरे प्यारे गांव वालों, पंडित जी ने शुरुआत की। उनकी आवाज में वर्षों के ज्ञान का भार साफ था। आज मैं आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहता हूँ। एक कहानी जो हमारे गांव की जिंदगी, उसके मूल्यों और उसके महत्व का सारांश है। और इस तरह पंडित रामकृष्ण ने सुंदरपुर की कहानी को बयां करना शुरू किया, जीवन के नैतिक और सीखों की एक चित्रकारी को उसके निवासियों के जीवन के माध्यम से बुनते हुए। कहानी एक हल्की गति से खुली, जैसे कि एक मिलनसार हवा, जो सुंदरपुर में जीवन की परस्पर सहयोग, ईमानदारी और सहनशीलता की खुशबू लेकर आई। कहानी का पहला अध्याय दो युवा मित्रों, राजू और रमेश, के चारों ओर घूमता था, जो गांव में साथ में बड़े हुए थे। राजू अपनी शरारती हरकतों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि रमेश अधिक अलगवादी और अध्ययनशील था। फिर भी उनकी मित्रता अटल रही, गांव वालों को स्वीकृति और साथीपन की मूल्यांकन सिखाते हुए। पंडित जी की बयान सुनते हुए गांव वाले ध्यान से सुन रहे थे, प्रत्येक किस्से से प्रेरणा और ज्ञान प्राप्त करते हुए। कहानी के माध्यम से पंडित रामकृष्ण ने मुश्किल के सामने ईमानदारी, दयालुता और एकता के महत्व को उजागर किया। प्रत्येक पात्र, प्रत्येक घटना सुंदरपुर के निवासियों द्वारा मूल्यांकन किए जाने वाले मूल्यों का परिचायक थे। जब दिन रात में पलट गया और आकाश को तारे सजाने लगे, तो पंडित रामकृष्ण ने कहानी को समाप्त किया। गांव वालों को उनके समुदाय, उनकी विरासत और पीढ़ियों के माध्यम से उन्हें मिली अविनाशी ज्ञान के प्रति कृतज्ञता के साथ, और इस तरह तारों के तले गांव वाले वितरित हो गए, जो उनके साझा किए गए किस्सों की गर्मी, साझा मूल्यों की शक्ति और प्रेम और दया से एकता की बांध लेकर गए। सुंदरपुर की कहानी उसके नैतिक सीखों और अविनाशी ज्ञान के साथ लोगों के दिलों में गूंजती रही, उन्हें गांव की जिंदगी की सुंदरता और महत्व का आभास कराते हुए, जहां साधारणता, ईमानदारी और मानवता पर सार्वभौमिक शासन करता है। सुंदरपुर में ग्रामीण जीवन की सादगी के बीच मानवता के वास्तविक खजाने थे, प्रेम, दया और एकता, ऊपर के तारों की तरह उज्ज्वलता, आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन करते हुए। और इस तरह सुंदरपुर की कहानी गांव की जिंदगी, नैतिकता और समुदाय की स्थायी आत्मा की एक कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्मृति में बनी रही, उसके लोगों के दिलों और दिमागों में गहरी निशानी के रूप में।